हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके फिर से लेकर आए हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो दोस्तों, यदि आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल या अन्य किसी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मंडी परिषद हो गया, आरओ हो गया, तो यहाँ पर योजना जो होगा एकदम फुल एकदम डिटेल में होगा। एक भी योजना से आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, मतलब फुल डिटेल में डिस्कस होगा। ऐसा नहीं कि वन लाइनर में आपका, इसके बाद आप चाहे वन लाइनर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, चाहे कोट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं। तो पहला योजना क्या है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, तो जिसे बोलते हैं MNP, है ना। पूरा नाम आप सबको याद होना चाहिए, मिनिमम नीडेड प्रोग्राम, क्योंकि लेखपाल में ऐसे बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था योजना से, और बीपीएम तो 20 नंबर का आएगा। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ठीक। और लॉन्च कब किया गया था? 1974 को। तो ये भी पूछ लेता, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो आप बताएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसी कार्यक्रम के साथ NEP को भी 1975-76 में शुरू किया। देखिए, अगर बात करें तो 1974 में शुरू हुआ था, ठीक। इस योजना में अनेक घटक हैं। अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे घटक को शामिल किया गया है। कौन कौन से घटक है? शिक्षा, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा की बात करेंगे। स्वास्थ्य सुविधा की बात होता है इसके अंतर्गत, पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पर्यावरण और ग्रामीण विद्युतीकरण। इन सब की बात कहाँ पर होती है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये सब क्या? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के घटक हैं, ठीक। और देख लेते हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या है। तो प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम आया था 2 अक्टूबर 1978 में आया था, ठीक। NAEP द्वारा शुरू किया गया था। कौन शुरू किया गया था? NAEP, इंडियन मतलब नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। पूरा नाम याद कर लीजिए, ओके। आगे क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था? 1987-88 में आया था। एक किसके लिए शुरू किया गया था? 15 से लेकर 35 साल के प्रौढ़ों पर केंद्रित था ये मिशन। ये याद कर लेना, 15 से लेकर 35 तक, क्योंकि बीपीओ का एग्ज़ाम डेट तो आ ही गया है, अप्रैल में है। ग्राम शिक्षा अभियान कब आया था? 1959 में ग्राम शिक्षा अभियान आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए एक आंदोलन था। कहाँ शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा से इसको शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम शिक्षा अभियान 1958 में आया था। आगे कौन सी योजना? ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित था ना। सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना था इसके अंतर्गत। और यह कब शुरू हुआ था? 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और MNP के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और केंद्र, सामुदायिक केंद्र जैसी त्रिस्तरीय प्रणाली इसके अंतर्गत शामिल हुआ था, ठीक। अब देखिए क्या होता है, त्रिस्तरीय प्रणाली की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था इसमें, ठीक। ये आधा अधूरा आप सब जानते। त्रिस्तरीय प्रणाली की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अब देखिए 1990 तक क्या हुआ था। मैदानी क्षेत्र में 5000 आबादी तक, है ना, एक उपकेंद्र की बात कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आबादी 5000 है तो कम से कम एक उपकेंद्र तो स्थापित होना चाहिए। जनजाति और पहाड़ी क्षेत्रों पर कितना आबादी होना चाहिए? 3000। अगर मैदानी 1990 तक ये पैमाना था, ध्यान देना। मैदानी क्षेत्रों के लिए 5000 रखा गया था, और पहाड़ी क्षेत्र और ट्राइबल्स एरिया के लिए कितना रखा गया था? 3000। क्या? एक उपकेंद्र होना चाहिए, है ना। इसके बारे में आपको सबको पीछे बताया है, आप सब योजना की क्लास को देखते रहिए। और क्या आगे हुआ? 1990, देखिए 1990 में ही और क्या रखा गया कि मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो आपको 3 स्तर की व्यवस्था बताए थे ना, कौन कौन सा है? एक आपका होता उपकेंद्र, एक होता प्राथमिक केंद्र, एक होता है सामुदायिक केंद्र, है ना। तो तीनों के बारे में देखेंगे, तीनों का 1990 में क्या प्रावधान किया गया था। तो 1990 तक
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए क्या प्रावधान किया गया था कि मैदानी क्षेत्रों में अगर 30,000 जनसंख्या है तो 30,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक केंद्र होना चाहिए। और जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कितना आबादी रखा गया? 20,000। ठीक। अब देखते हैं वर्ष 1990 तक सामुदायिक केंद्र की बात करते हैं। 1 लाख आबादी पर अथवा एक सामुदायिक विकास खंड के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। मतलब 1990 तक ये प्रावधान था कि 1 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक केंद्र तो होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? आगे देखिए ग्रामीण जल पूर्ति। अगला क्या है? प्रोग्राम ग्रामीण जल पूर्ति। 1986 में गांव में पेयजल और स्वच्छ जल प्रबंधन पर आधारित प्रौद्योगिकी मिशन शुरू हुआ था। कब? 1986 में। फिर इसका उद्देश्य क्या था? 1990 तक सभी समस्याग्रस्त गांव को शामिल किया गया है ना। और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था 40 लीटर जल देना, और कुछ क्षेत्रों पर इसको 70 लीटर भी रखा गया। ग्रामीण जल जीवन का जो मिशन था, जलपूर्ति कार्यक्रम जो था 1986 में शुरू हुआ था, और इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया था ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर, और कहीं कहीं पर रखा गया था 70 लीटर, है ना। किसी क्षेत्र में कितना पानी तो मिलना ही चाहिए। इसी कार्यक्रम को आगे स्वजलधारा कार्यक्रम के तहत मिला दिया गया। ठीक। अब देखिए ग्रामीण सड़कें। अब इसके बाद क्या देखते हैं? ग्रामीण सड़कों का विकास कैसे होता है। ग्रामीण सड़कें क्या 1990 के अंत तक क्या था? 1500 या इससे अधिक आबादी की स्थिति में सभी गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा, है ना। जैसे मतलब आबादी कितना होना चाहिए? 1500, तो उनको क्या होना चाहिए? सड़कों को गांव की आबादी तक जोड़ा जाएगा। अब देखिए ग्रामीण आवास से संबंधित क्या कदम उठाया गया था? इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध हो, है ना। जैसे MNP मतलब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में विशेष पोषाहार कार्यक्रम और मिड डे मील शामिल किया गया। 1987-88 में PDS को भी MNP में शामिल किया। देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत देख रहे हैं। 1987-88 में PDS को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है। और अन्नपूर्णा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2000 में। अन्नपूर्णा कार्यक्रम कब आया था? सन 2000 में। अब देखिए इसके बाद अगला कार्यक्रम देखते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम, है ना। और ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है कब शुरू हुआ था? 1975 में। इसको पुनः संरचना की गई, मतलब इसके दोबारा इसको पुनः संरचना क्या कब किया गया? 1982 में, 1986 में और 2006 में। किसको? 20 सूत्री कार्यक्रम को। और 20 सूत्री कार्यक्रम को वर्ष 2006 में 6 को 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी बनाया गया। और 20 सूत्री कार्यक्रम को कब प्रभावी देखिए आया था 6 में, जब पुनर्संरचना हुआ था। कब हुआ था? अभी देखिए ऊपर बताया ना, 6 में पुनर्संरचना हुआ था, लेकिन इसको प्रभावी कब बना दिया गया? 1 अप्रैल 2007 से। ऐसा नहीं यहाँ हम 6 बोल रहे हैं, यहाँ 7 कह रहे हैं। देखिए इस 6 का मतलब क्या है? 2006 में 20 सूत्री कार्यक्रम को क्या किया गया था? पुनः संरचना किया गया था ना, यहाँ बताया गया। फिर इसको प्रभावी कब बनाया गया? 1 अप्रैल 2007 से। यह 5वें 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था। और आप सब ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है किस पंचवर्षीय योजना में आता है? 5वें पंचवर्षीय योजना में। ठीक। तो आशा करते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। स्वरोजगार कार्यक्रम क्या है? देखिए स्वरोजगार से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं देखेंगे ना। कौन कौन सी योजना है? जैसे IRDP, ऐसे लेखपाल में बहुत सारा आया था। IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी पढ़ेंगे। ट्राइसेम के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइसेम मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। द्वारका के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया, ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। और सिट्रा के बारे में पढ़ेंगे। सिट्रा SITRA सप्लाई ऑफ इम्प्रोवाइज्ड टूल किट इन रूरल अर्बेन्सेंस। ESG
SY क्या होता है, मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखपाल में आया था। डे के बारे में पढ़ेंगे, निर्मल के अंतर्गत आता है ना। अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1969 से 1974 तक। ठीक, इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मजदूरों के लिए काम किया गया। कब, चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर 1973 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, 1973 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसका नाम क्या था, किसान लघु विकास कार्यक्रम। ठीक, इसी समय लघु किसान एजेंसी का पंजीकरण हुआ था। अब देखिए एक है SFDA, ये क्या है, इसका मतलब है स्टेट फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। चौथी पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। नोट क्या है, प्रत्येक एजेंसी में एक शासी निकाय था। प्रत्येक एजेंसी कैसा निकाय था, एक शासी, कलेक्टर या उपायुक्त इसका अध्यक्ष होता था। ठीक, इस योजना के 2 साल बाद मतलब 1975 से सीमांत किसान और मजदूरों के लिए भी शुरू किया गया। मतलब ये योजना सीमांत किसानों के लिए भी शुरू कर दिया गया और मजदूरों के लिए। कब, 1975 में। आगे देखिए एक क्या प्रोग्राम आया, MFAL, मतलब मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स डेवलपमेंट एजेंसी। 1976-77 में क्या हुआ था, MFAL, अभी ऊपर बताएं इसका पूरा नाम, का SFDA में विलय कर दिया गया। ठीक, और 1978 और 1979 में SFDA का IRDA में विलय कर दिया गया। अभी IRDA के बारे में पूरा देखेंगे ना, जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके बारे में आगे डिस्कस होगा। अब देखिए यहाँ से आपका प्रोग्राम भी शुरू होता है, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसको बोलते IRDP, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नेम। तो इस योजना के अंतर्गत पूर्व से जारी योजना को शामिल किया गया था, है ना। ये योजना में पूर्व से योजना शामिल किया गया था, कौन सा, DPAP, मतलब सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। कब आया था, 1973-74 में। ठीक, और इसी का इंग्लिश का नाम जैसे D मतलब ड्रॉट, है ना, पीपा प्रवण एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। CADA कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा नाम याद कर लीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ सब। कब आया था, 1974 में। प्रारंभ में IRDP के अंतर्गत 2300 विकास खंड शामिल थे, है ना। जब IRDP शुरू हुआ था तो उसमें कितने विकास खंड थे, 2300। 1999 में SGRY के साथ इसका विलय कर दिया गया। SGRY मतलब स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। अब देखिए इसके बाद आता है ट्राइसेम, इसका क्या बोलते हैं, स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, है ना, ऊपर इसका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था। 15 अगस्त 1979 में IRDP के साथ एक घटक के रूप में ट्राइसेम की शुरुआत हुआ था, है ना। इसका उद्देश्य था कि 18 से लेकर 35 वर्ष आयु के ग्रामीण युवाओं को और महिलाओं को इसमें के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाए। एज याद कर लेना, 18 से 35 वर्ष। हर वर्ष प्रत्येक खंड से 40 महिला और पुरुष को चुना जाता था, हर खंड से। 1999 में इसको भी SGSY में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, और इसे देश के 5000 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया। कितने ब्लॉकों में शुरू हुआ था, 5000। तो देखिए ये भी ट्राइसेम बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए DWCRA, है ना, द्वारका ग्रामीण क्षेत्र, इसका पूरा नाम क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास। तो पूरा नाम आगे आप सब नोट्स कर लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1983 में DWCRA शुरू किया गया। 1983 में शुरू हुआ था, फिर 1982-83 में 50 जिलों में इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था।
ध्यान देना, प्रायोगिक आधार पर शुरू हुआ। फिर 1994-95 तक देश के सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया, शुरू हुआ। इसमें समूह बनाने की संकल्पना की गई और प्रत्येक समूह में 15 से लेकर 20 महिलाएं होती थी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि DWCRA के अंतर्गत कितनी महिलाएं ग्रुप में होती थी, आप बताएंगे 15 से 20। DWCRA का कार्यान्वयन कौन एजेंसी करता है? जिला परिषद द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। DWCRA का क्रियान्वयन कौन करता है? जिला परिषद। अगला देखिए कौन सा कार्यक्रम है, सितरा, है ना। इसका पूरा हिंदी में नाम क्या होगा? ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार और किट की आपूर्ति, है ना, मतलब किट औजार किट देना। जैसे बढ़ई हो गए, बढ़ई को मतलब उसको किट देना, कुम्हार हो गए, कुम्हार को चाक देना, है ना, ये सब हो गया। कब शुरू हुआ था? जुलाई 1992 में। 1994-95 पूरे देश में इसको लागू किया गया और प्रत्येक टूल किट की इसमें कीमत क्या थी? 2000, क्योंकि टूल किट दिया जाता ना। अभी आपको बताया जैसे सुनार है तो सुनार का सामान दिया जाएगा, और बढ़ई है तो बढ़ई का काम दिया जाएगा, है ना, और मोची है मोची का काम मतलब काम का सामान दिया जाएगा। और जो टूल किट दिया जाएगा उसकी कीमत कितनी रकम थी? 2000। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1 अप्रैल 1999 में शुरू हुआ था। इसमें देखिए बहुत सारे लगभग 6 योजना इसमें शामिल किया, 1 2 3 4 5 6 योजना शुरू किया गया। कौन कौन सा? IRDP, ट्राइसेम, द्वारका, सेत्रा, SGKY गंगा कल्याण योजना, है ना, MWS इसके अंतर्गत शामिल है। ये सभी योजनाओं का पूरा नाम आगे ऊपर लिखा हुआ है, आपको बताए थे। इसमें देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो वित्त है कितना? 75/25 का। और योजना के लाभार्थी इसके अंदर कंडीशन रखा गया है, 50% तो SC/ST होंगे, 40% महिला होंगे, 30% विकलांग को शामिल किया गया है। कौन कौन सी योजना के अंतर्गत? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची में से स्वरोजगारियों द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन होगा। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में 10 से लेकर 20 सदस्य होंगे। ठीक, तो ये भी योजना कंप्लीट होता है। कौन सा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला योजना कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं NRLM। एन मतलब नेशनल रूरल और लिवलीहुड और मिशन। भारत सरकार ने जून 2010 में NRLM की स्थापना किया था और 3 जून 2011 से बांसवाड़ा, कहाँ पर है? राजस्थान में, पूरे देश में इसे लागू किया था। देखिए शुरू कब हुआ था? जून 2010 में, और लागू कब हुआ था? 3 जून 2011। कहाँ से? राजस्थान के बांसवाड़ा से। आगे देखिए फिर क्या इसमें 29 मार्च 2016 को या 16 से इसे NRLM मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। कब से? 29 मार्च 2016 से नाम बदल दिया गया। अब NRLM मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, SGSY मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठित संस्करण है ना। अब देखिए जो किसका पुनर्गठित संस्करण है, नया नाम SGSY का, जो कि कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1999। और एक कब बन गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 29 मार्च 2016 से। आगे देखिए क्या लिखा है, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण मंत्रालय की पहल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। तो जो NRLM मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ना, किसका पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। NRLM मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 3 स्तंभ हैं, और 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? सार्वभौमिक सामाजिक लाभबंदी, वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन।
फिर क्या है, इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि सभी गरीब परिवारों में से कम एक सदस्य को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना और आजीविका जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, 10 से 20 सदस्य होते हैं, फीमेल के समूह होंगे, है ना। ASHG पंचमूल का पालन करेंगे। SHG मतलब स्वयं सहायता समूह। कौन सा पंचमूल है, नियमित बैठक करेंगे, नियमित बचत करेंगे, आंतरिक सुधार करेंगे, नियमित पुनर्भुगतान और बही खाता बनाएंगे। अब देखिए NRLM एक केंद्र प्रायोजित योजना है ना, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें वित्त का आवंटन क्या होता है, 75 और 25 का। और केंद्र सरकार और नॉर्थ ईस्ट, ये तो मैदानी भाग का है, नॉर्थ ईस्ट में और क्या होता है रेशियो 90-10। अब देखिए वित्तीय सहायता क्या होता है, कैसे मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ ESG मतलब स्वयं सहायता समूह के निर्माण के लिए कितना होता है, 10,000 रुपया। रिवेलिंग फंड के लिए कितना मिलता है, 10,000 से 15,000, ठीक। और प्रति व्यक्ति लाभार्थी कौशल प्रशिक्षण, ध्यान देना इसके अंदर अभी पेपर में आया तो इसके अंदर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और प्रशिक्षण के लिए कितना रुपये मिलता है, 15,000 रुपया। कितना हज़ार, 15,000 नीचे लिखा हुआ बट मिस हो रहा है। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं, इतना योजनाएं, कम से कम 6-7 योजना तो इतना कर चुके होंगे। तो आप सब एक बार देख लीजिए, 2 बार कम से कम देखिए, 2-3 बार आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल आप सब सब्सक्राइब, वीडियो को आप सब लाइक प्लीज़ कीजिए। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।